स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, सुरभि और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो किश्तवाड़ से आ रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी, ये कहा है पीएम ने। हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ये आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। प्रभावित लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं पीएम मोदी ने। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं। इन हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है, ये कहा है पीएम ने। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कोहराम मचा हुआ है। इस त्रासदी में 12 लोगों की मौत हुई है। ये आपदा किश्तवाड़ के पड्डर इलाके में हुई। देखिए पूरी खबर। बादल फटने की खौफनाक तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाली आसमानी आफत। सामने मौत खड़ी है। लोग जिंदगी बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ये मंजर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का है। आसमान में बादल फटने के बाद यहाँ जबरदस्त तबाही आई। ये देखिए कैसे पानी के साथ तबाही कोहराम मचा रही है। दहाड़ मारता ये सैलाब भयावह है। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आएगा सब बह जाएगा। कुदरत के गुस्से की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। बादल फटने से किश्तवाड़ में प्रलय जैसा मंजर दिखा। इस गांव में एक पल में संसार उजड़ गया। गांव के चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बादल फटने की यह घटना जिस जगह पर हुई वहां लंगर चल रहा था। बादल फटते ही वहां पर पानी तेजी के साथ आया, जिसकी चपेट में वहां मौजूद लोग आ गए। सैलाब के प्रहार से कई लोग शिकार हुए। यहाँ हर तरफ मलबा पसरा है। सैलाब के साथ आई चट्टानों की वजह से पूरे इलाके में तबाही मची है। मलबे की चपेट में आ जाने से कई इमारत और मकान टूट गए। सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। हर कोई बदहवास दिखा। किश्तवाड़ जिले के चिशौती में बादल फटने के बाद लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। सुरक्षित इलाकों की तरफ दौड़ने लगे। आपदा किश्तवाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का रौद्र अवतार। पर्वत पर मचा हाहाकार। आसमानी आफत का ये कैसा इम्तिहान। सैलाब का ये रूप डराने वाला है, जहन को खौफ से भर देने वाला है। देखिए पहाड़ से मलबा किस कदर नीचे उतर रहा है। दहाड़ मारता यह सैलाब सब कुछ तबाह कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। जल तांडव किसे कहते हैं, प्रलय क्या होती है, विनाशकारी तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। यहाँ हर तरफ मलबा पसरा है। सैलाब के साथ आई चट्टानों की वजह से पूरे इलाके में तबाही मची है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, खौफ से कांप रहे हैं। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें डरा रही हैं। कुदरत विनाश लीला दिखा रही है। पूरे गांव के लोग सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। खाने पीने का सब सामान गांव में छूट गया। फिलहाल सिर्फ जान बचाने की जंग है। इसे कुदरत का कहर कहें या प्रकृति का प्रतिशोध, सब कुछ बहुत डरावना है। सैलाब के तांडव की यह तस्वीर तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। कुदरत के इस प्रचंड अवतार को देख लोगों की चीखें निकलने लगी। किश्तवाड़ आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। केंद्र सरकार से पूरी मदद भेजी जा रही है, तो एनडीआरएफ और सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। किश्तवाड़ में अब तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, तो सेना और एयरफोर्स को भी राहत और बचाव के अभियान में लगाया जा रहा है। वहां पर उस डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। एनडीआरएफ टीम की भी वहां पहुंचने वाली है। आर्मी भी एक्टिवेट की गई है, एयरफोर्स भी एक्टिवेट की गई है और सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी एक्टिवेट किया गया है। तो वहाँ पर अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू की ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। जैसे भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ आसमानी आफत टूटी तो नदी नाले भर गए। सैलाब के शक्ल में पानी तबाही मचाने पर उतारू नजर आने लगा। काफी देर तक यहाँ जल तांडव चलता रहा और जब सैलाब गुजर गया तब तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया। मलबे और चट्टानों की वजह से सड़कें टूट गई। नदी पर बना पुल बह गया, जिस कारण गांव का रास्ता कट गया। कहीं पत्थर गिरे तो कहीं जल प्रहार हुआ। सैलाब के सितम से लोग कराह रहे हैं, राहत और मदद की गुहार लगा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से अब रेस्क्यू की तस्वीरें आ रही हैं तो जिंदगी की तलाश भी जारी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 7 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देखिए कैसे रस्सी की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसा किश्तवाड़ के चिशौती इलाके में हुआ। तीर्थ यात्रा मार्ग है ये। घटना के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई। इन दिनों कश्मीर में मचैल यात्रा चल रही है और जिस जगह बादल फटा, कहा जा रहा है कि रास्ता मचैल माता के मंदिर की ओर जाता है, जिसकी वजह से कई श्रद्धालुओं के हादसे की चपेट में आने की भी आशंका है। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू की टीम तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुई। बादल फटने के बाद के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें घायल लोगों को ले जाते देखा गया। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं। और वहीं अहम खबर पहलगाम से है। पहलगाम में बादल फटने के बाद आई बाढ़। पहलगाम के भटकोट इलाके में तबाही की खबर आ रही है। सड़क पर सैलाब देखकर दहशत में हैं पहलगाम के लोग। विनाशकारी सैलाब में कई सड़कें बह गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही मची है और इस इलाके का क्या हाल हुआ है, ये पहलगाम से आ रही ताजा तस्वीरें बता रही हैं। कई सड़कें इस विनाशकारी सैलाब में बह गई हैं। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। ये पहलगाम का भटकोट इलाका है जहां पर बादल फटने के बाद तबाही मची। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से इलाके में भारी तबाही मची। देखिए ये रिपोर्ट। दहाड़ मारता सैलाब बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है। इसका हाहाकारी रूप सब कुछ तबाह करने पर उतारू नजर आ रहा है। सामने पड़ने वाली हर चीज को सैलाब निगल जाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर कश्मीर के गांदरबल के नारागांव इलाके की है, जहां पहाड़ पर बादल फटने के बाद हाहाकारी सैलाब देखकर लोग खौफ में आ गए हैं। वीडियो में देखिए, बादल फटने के बाद पहाड़ से तेज रफ्तार में सैलाब नीचे आ रहा है। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बादल फटने के बाद गांदरबल में नदी नालों में अचानक उफान आ गया है। कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गांदरबल में बादल फटने के बाद आई तबाही में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बादल फटने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड से परेशानियां बढ़ी हुई हैं। पुंछ में भी हालात बेहद खराब हैं। पुंछ में नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। हाहाकारी सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। मेंढर नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसने सड़क बीच से ही तोड़ दी। ऐसे में जम्मू श्रीनगर आने जाने वाले फंस गए हैं। पानी का तेज बहाव पूरी सड़क को बहा कर ले गया है। लोगों का सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। रास्ते का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। लोगों के आने जाने का मार्ग अब नदी की शक्ल ले चुका है। ये तस्वीर देखिए, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। पानी के दोनों तरफ काफी लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने हाईवे पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया है। फिलहाल मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के 26 वीरों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान देने का ऐलान हुआ है। वायुसेना के 13 ऑफिसर्स को युद्ध सेवा मेडल मिलेगा। 4 ऑफिसर्स को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। वायुसेना के 9 जवान ऑफिसर को वीर चक्र। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह, मनीष अरोड़ा को वीर चक्र। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, कुणाल कालरा को वीर चक्र। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, रिजवान मलिक को वीर चक्र दिया जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवांग माथुर जुड़ गए हैं। शिवांग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम और बड़ा फैसला जिसमें वायुसेना के 13 ऑफिसर्स को युद्ध सेवा मेडल मिलेगा। इसके अलावा तमाम और ऑफिसर्स शामिल हैं जिन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल भी दिया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो की मिलिट्री आउटकम थे वो बहुत सक्सेसफुल थे। अगर जिस तरीके से एग्जीक्यूशन की बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो जिस प्रिसीजन से जो 9 टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया गया, उसके अंदर बावलपुर का जो जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको ध्वस्त किया गया, मुरिदकी में जो लश्कर ए तैयबा का कैंप था उसको खत्म किया गया, और जिस तरीके से प्रशासन के साथ जो सैटेलाइट इमेज के जो कंफर्म भी किया है कि 9 आतंकवादी अड्डों को जिस तरीके से ध्वस्त किया है, जिस बेवरी का उन्होंने दिखाया करके करतब, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको देखते हुए उन लोगों को वीर चक्र देने का और उनको सम्मानित करने का जो है फैसला किया है। बहुत शुक्रिया शिवांग इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का जवाब आ गया है। पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। बयान पर लगाम लगाए पाकिस्तान। पाकिस्तानी नेता अपनी हद में रहकर बयान दें, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत की तरफ से साफ किया गया है। पाकिस्तान का बयान युद्ध भड़काने वाला है, ये विदेश मंत्रालय ने कहा है। We have seen several statements, as you rightly referred. We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known the known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. On some of the other questions that you asked, some parts of your question we've already made our statement very clear, so I would refer you to them. और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बड़ा जरूरी हो गया था, पहले आसिम मुनीर, फिर बिलावल भुट्टो और उसके बाद शहबाज शरीफ, एक के बाद एक झड़ी लग गई थी पाकिस्तान के नेताओं के बयानों की, जिसमें गीदड़ भपकियां दी जा रही थी, तो बता दिया गया कि हद में रहें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को अगर आप डिकोड करें तो 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर किया, कोई भी दुस्साहस किया, तो भारत की तरफ से याद दिलाई गई है कि जैसी पिटाई ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी, जो हाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, वैसे ही दर्दनाक हाल फिर हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप को, यानी आर्मी चीफ, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सबको कहा गया कि अपनी जुबान पर जैसे लगाम लगाए रखें, आप हद में रहें, क्योंकि आप इस तरह की अगर अनर्गल बात करते हैं, ऐसी वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। हालांकि भारत का यह मानना है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ये अपनी असफलता को छिपाने के लिए भारत विरोधी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन इसके बीच में विदेश मंत्रालय ने मिस एडवेंचर वर्ड का यूज किया है, क्योंकि भारत को यह लगता है कि पाकिस्तानी लीडरशिप या पाकिस्तान की सेना ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर सकती है, और इसके लिए याद दिलाया गया कि मत भूलो, कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो हाल हुआ था वैसा ही दर्दनाक हाल दोबारा करेंगे। मतलब भारत तैयार है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दोहराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। जी हां, पाकिस्तान को भारत की ये बड़ी वार्निंग है, चेतावनी है। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर बरपा है और हिमाचल में कई जगहों से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई हैं। किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऋषि डोगरी घाटी में बादल फटने से तबाही मची। चंद पलों में आसमान से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सैकड़ों जिंदगी को मौत करीब से छूकर निकल गई। बादल फटने के बाद हिमाचल के किन्नौर में तबाही बह रही है। तेज रफ्तार सैलाब में गाड़ी तैर रही है। जल प्रहार से CPWD का कैंप बह गया। 4 लोग नदी में फंस गए। फ्लैश फ्लड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ट्राइपिक्स ब्रिगेड की बचाव टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। विशेष ड्रोन से खाना और पानी भी पहुंचाया गया। ये आपदा किन्नौर जिले में ऋषि डोगरी घाटी में बादल फटने से आई। अचानक होजिस लुंगपा नाले में बाढ़ आ गई। इस दौरान 4 लोग सतलुज नदी के दूसरी तरफ फंस गए और एक शख्स घायल हो गया। बाढ़ में CPWD का कैंप भी बहता चला गया। घटना की खबर मिलते ही ट्राइपिक्स ब्रिगेड की बचाव टीम रात के अंधेरे में मौके पर पहुंच गई। तेज बहाव और मुश्किल रास्तों से होकर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया।
रेस्क्यू टीम ने ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने वाले विशेष ड्रोन से खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया। और हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में भीषण तबाही हुई है। देखिए वीडियो, सैलाब कितना ताकतवर होता है। देखिए तस्वीरें, सैलाब कितनी तबाही मचाता है। ये सैलाब की चोट है। ये पहाड़ों के बीच नदी नालों के रास्ते जल प्रहार है। कुल्लू में भी बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। जिले के बंजार और आनी निर्मंड उपमंडल में पहाड़ियों में बादल फटे। इसके अलावा बठाड़ और श्रीखंड महादेव भीम डवारी में भी बादल फटने की आशंका है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने निचले इलाकों के कई गांव खाली करवाए। हालांकि अब तक बठाड़ क्षेत्र, तीर्थन घाटी, आनी और निर्मंड में बादल फटने से नुकसान की खबर नहीं है। साथ ही आनी के कुपण खड्ड में आई बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सैलाब की दहाड़ डरा रही है। शिमला जिले में 2 पुल बहने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए ये पूरा अपडेट। हाहाकार करता हुआ ये दरिया पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। अपने साथ भारी मात्रा में पानी के साथ गाद लेकर बह रहा है। ये तस्वीरें बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं, तबाही का मंजर दिखा रही हैं, बेकाबू सैलाब की ताकत बता रही हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं। शिमला के गानवी खड्ड में अचानक बाढ़ आने से 2 पुल बह गए। ये पुल कूट और क्याब पंचायत को जोड़ता था। दोनों पुलों के बहने से आवाजाही प्रभावित हो गई है। सड़क रूट से 20 गांव का संपर्क बंद हो गया है। यही नहीं, गानवी पुलिस चौकी भी मलबे की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक गानवी बस स्टैंड और साथ ही कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आई, तो कई इमारत भी सैलाब में बह गई। ये तस्वीरें शिमला में रामपुर के नंटी की हैं, जहां बादल फटने की घटना के बाद गानवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गानवी से सटे इलाके को खाली कराया जा रहा है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिले में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और उत्तराखंड के धराली में प्राकृतिक आपदा को आए आज 10 दिन हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो लोग धराली में जो फ्लैश फ्लड आया उसके मलबे के नीचे दबे थे, उनको ढूंढने का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही जो धराली गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जो गंगोत्री जाने वाली नेशनल हाईवे है वो तबाह हो गया है, उन सभी को बनाने का काम है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बाधा है मौसम। लगातार हर्षिल में, धराली में, उत्तरकाशी में बारिश हो रही है, जिसके कारण जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो सेना के क्रेन हैं, इसके अलावा जो जेसीबीज हैं, रसद है, ये सब चीजें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ। और ऐसे में जो हेलीकॉप्टर इन चीजों को कर रहे थे, उनको भी उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर की एक भी सॉर्टी नहीं हुई, और कल भी कुछ सॉर्टी होने के बाद जब मौसम खराब हुआ तो पूरी तरीके से बंद हो गया। और आज उत्तराखंड में कई जगहों पर, खासतौर से उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी है। आधी रात से लगातार उत्तरकाशी में, हर्षिल इलाके में बारिश हो रही है। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले जरूर बारिश रुकी है, लेकिन अभी भी रेड अलर्ट पूरी तरीके से जारी है। उत्तराखंड के ही कई जिलों में बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। कोटद्वार और रामनगर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, तो जम्मू में भी बारिश से आफत बढ़ गई है। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की है, जहां सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। पानी के बीच कई बाइक सवार जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि तेज बारिश के बाद पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। साथ ही कई नदियां भी उफान पर हैं। पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। जिंदगी ठहर सी गई है। लोगों की आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वही ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां काफी तेज बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद सड़कों पर कुछ इस तरह का हाल नजर आया है, मानो ये सड़कें नहीं बल्कि कोई दरिया हो। तो वहीं तेज रफ्तार सैलाब भी डरा रहा है। नदी नालों में उफान आया हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में भूस्खलन, पेड़ गिरना और मलबा आने की समस्याओं ने यातायात व्यवस्था को ठप कर दिया है। जम्मू कश्मीर के निक्की तवी इलाके में तवी नदी उफान पर है।
जिसकी चपेट में 7 मकानों के बहने की खबर है। निकी तबी और बेली चराना इलाके में कटाव के कारण पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया है। हिमाचल में हो रही तेज बारिश का असर हरियाणा और पंजाब तक दिख रहा है। पंचकुला मोहाली बॉर्डर पर घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, उसकी वजह से निचले जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, पंजाब हरियाणा के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी तमाम नदियाँ उफान पर हैं। ये मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये घग्गर नदी की तस्वीरें हैं हरियाणा के पंचकुला की, और यहाँ पर आप देखिए जो नदी है वो पूरी तरह से उफान पर है और लगातार जो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से ये जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ना सिर्फ घग्गर नदी बल्कि ब्यास, सतलुज नदी जो पंजाब में हैं वो भी लगातार उफान पर हैं। इस वजह से पंजाब के 5 जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। गाँवों में, घरों में, खेतों में पानी आ गया है, लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। तो लगातार जो भारी बारिश हो रही है उसको लेकर अभी 15 अगस्त तक और उसके बाद भी अगले 102 दिन के लिए अलर्ट है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी लगातार जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है उसने आम लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके में आज सुबह बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। परास चौक के पास सड़क किनारे खड़ा एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार पिता पुत्री आ गए। दिल्ली का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। तस्वीरें सचेत करने वाली हैं। चंद सेकंड में विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर आ गिरा। बाइक पर सवार पिता और बेटी हादसे का शिकार हो गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना दिल्ली के कालकाजी इलाके की है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरें देखिए, बारिश हो रही है, सड़क पर ट्रैफिक दौड़ रहा है। नीम का ये पेड़ एक तरफ झुका हुआ जरूर है, गाड़ियां भी इस पेड़ के पास से लगातार गुजर रही हैं। इसी बीच पेड़ धीरे धीरे एक तरफ गिरने लगा। इसी दौरान बाइक सवार पिता और पुत्री वहां से गुजरे, लेकिन उससे पहले कि वो पेड़ के सामने से निकल पाते, पेड़ इनके ऊपर आ गिरा। पेड़ एकाएक ऐसे गिरा कि बाइक सवारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पेड़ की चपेट में 2 गाड़ियां भी आई, लेकिन घटना में बाइक सवार पिता और पुत्री बुरी तरह घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से पेड़ को हटवाया और दोनों घायलों को गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात का जायजा लिया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के 10 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविर बनाने और प्रभावितों को हर संभव मदद के आदेश दिए। नीतीश कुमार के सर्वे के दौरान की तस्वीर देखिए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गांव के गांव जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से बिहार में करीब 25 लाख लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों के मुताबिक भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई कदम उठाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई घर स्थापित किया। मवेशियों के लिए चारे की भी कमी को देखते हुए सरकार की ओर से पशु चारा का वितरण भी किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के अमरावती में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है। महाराष्ट्र में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले 48 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदियों का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। बारिश के बाद की ये तस्वीर देखिए। सड़क पर पानी भरा है। गांव जलमग्न है। घरों के आगे 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। घरों के सामने पानी भरने से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। खेतों में भी पानी का बसेरा है। खेतों में पानी भरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कई एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल निष्कासित। अखिलेश यादव ने एमएलए पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में बोली थी योगी ने अतीक को मिट्टी में मिलाया और इसी बयान के बाद पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और गौ माता को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार जारी है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गौ माता का श्राप ले डूबेगा। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर गौ माता श्राप देती तो सांड भी श्राप देता। मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा। गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बूचड़ खाने के हवाले करा देते। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। ये कितना अच्छे गलियां मुंह पे आ रही है ना। अगर गौ माता श्राप देती है, अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगी, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हटाए गए 65 लाख नाम वेबसाइट पर डाले जाएं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 22 लाख मृतकों की सूची जारी क्यों नहीं की जा रही है। 65 लाख वोटर पर पारदर्शिता जरूरी है। पहचान के लिए आधार स्वीकार्य दस्तावेज है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करें। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करें। 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल ने कहा है कि बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ वो सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र, संविधान और 1 मैन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। इसके लिए राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं को इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 23 जिलों में जाकर लोगों को मतदाता अधिकारों के बारे में बताएंगे। उनका मकसद चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसको लेकर कुछ सबूत भी दिखाए थे। और वोटर लिस्ट विवाद पर कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग से सवाल पूछे। कांग्रेस ने कहा कि हमें एक जगह के आंकड़े जुटाने में 6 महीने लगे। बीजेपी को 6 लोकसभा में गड़बड़ी के आंकड़े 6 दिन में कैसे मिल गए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वो आंकड़े देने की मांग की है। एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा 6 महीने लगे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें नहीं दी गई। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले। हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? अचानक कैसे मिल गई? हमें एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ के समझने में, पूरा आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे। 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े में बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको कैसे मिले? मतलब है चुनाव आयोग के पास, मतलब बीजेपी के पास है, विपक्ष के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी सरकार लगातार जोर दे रही है और मेक इन इंडिया को बूस्ट देते हुए पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।
भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ स्टार्टअप को जोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके लिए 4,600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट से 2034 कुशल प्रोफेशनल को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के और मौके बनेंगे। 4 नए प्रोजेक्ट के साथ कुल सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। 6 राज्यों में स्थित प्रोजेक्ट्स में कुल 1.60 लाख करोड़ का निवेश होगा। 4 नए प्रोजेक्ट में 2 ओडिशा और 1 पंजाब और 1 आंध्र प्रदेश में लगेगा। सरकार ने सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए 278 शैक्षणिक संस्थान और 72 स्टार्टअप्स को जोड़ा है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज टेलीकॉम से लेकर ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स तक में हो रहा है।